गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे। और हमारी सुबह की शुरुआत हो गई एक नए ब्लॉग के साथ। और नया ब्लॉग भी हमारा कैसा ही आपको पता है, ब्लॉग में हम करते ही क्या है, काम धाम। तो काम धाम हमारा स्टार्ट हो चुका है सुबह से झाड़ू लगाने का। और रात में ऐसी हवाएं चल रही थी, ऐसी आंधी तूफान चल रहा था कि कूड़ा इतना आ गया आंगन में। और जहाँ हमारा जो बरामदा है वहाँ पर मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था। मैंने सोचा पंखे में सोच रही थी नॉर्मल हवा चल रही होगी, जब बाहर आके देखा तो ऐसे कूड़ा कबाड़ भरा हुआ था। तब एहसास हुआ कि आंधी तूफान कैसा आया था। क्योंकि आजकल का तो मौसम आपको पता ही है, 5 मिनट में मौसम बदल जा रहा है कि कोई पता ही नहीं चल रहा है। बारिश कहीं, गर्मी कहीं, आंधी तूफान, पर ठंड नहीं है। ठंड का तो सीजन ही नहीं है, तो ठंड तो आना ही नहीं है। तो जैसे ना तैसे अभी साफ सफाई सब कर ली है अपनी, और आज बनाने वाले हैं खाना। और उस हॉट बाज़ार में मतलब उस शनिवार को इतनी इतनी सारी सब्जी लेके आए हम, इतनी सारी सब्जी लेके आए कि खा भी नहीं पा रहे हैं। सब्जी हो रही है ख़राब। भिंडी तो खाई भी नहीं, ऐसी रखी रखी ख़राब हो गई। अब लोबिया की बारी है तो सारी सब्जी छांट देती हूँ। और हमारे घर में इतने खतरनाक धुरंधर इंसान है। हमने दक्षु के पापा से बोला कि सब्जी फ्रिज में रख दो, तो इतना दिमाग कोई नहीं चलाता होगा जितना वो चलाते हैं। जैसी पॉलीथीन में सब्जी रखी थी वैसी पॉलीथीन उठा के फ्रिज में रख के आ गए। मतलब इतना कॉमन साइंस लोगों के पास नहीं होता है कि पॉलीथीन से निकाल के फ्रिज में रख दें। अब कहते हैं ना, हर चीज़ की काम की आदत होनी चाहिए। अब जो काम कोई कभी करता नहीं है तो फिर होता भी नहीं है। तो अब करोगे नहीं तो होगा ही कैसे। तो अब धीरे धीरे आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि अब भविष्य में सारे काम ऐसे ही करने पड़ेंगे। तो खाना पीना तो जैसे ना तैसे हमारा बन गया था। मतलब दक्षु के लिए बनाऊंगी मैं अलग से। और मतलब अभी खाना बना नहीं है, चावल बनाने के लिए रखे हैं। और यहाँ पे मैंने कहा धनिया बो देती हूँ 2 दिन के लिए। 2 दिन से पहले इसमें पानी और खाद मिट्टी डाल के इस तासले में रख दिया था। जो तासला हमारा कबाड़ वाला रखा हुआ था, मैंने कहा इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। धनिया होगा तो सही है, नहीं होगा तो सही है। तो यहाँ पे मैंने खाद मिला के मिट्टी में पानी में भिगो के रख दिया था। और यहाँ जो मेरी धनिया थी उसको भी मैंने एक रात के लिए भिगो दिया था। और यहाँ पे इसको बो लेते हैं, देखते हैं भैया जमता है कि नहीं, कोई गारंटी है नहीं। तो दक्षु ने कहा आज मैं सोयाबीन की सब्ज़ी खाऊंगी। तो भैया हमने कहा हम तो नहीं खाएंगे, तो दक्षु के लिए आज बना देते हैं सोयाबीन की सब्ज़ी। आलू मैंने नहीं डाला है, आलू क्योंकि खाते नहीं है। बस सोयाबीन में ही प्याज का तड़का लगा के, टमाटर का तड़का लगा के, थोड़ी सी ग्रेवी बना के उसके लिए सब्ज़ी तैयार करके चावल उसको कर दिया स्कूल में रवाना। हम पहुंच गए छत में अपनी हल्दी सुखाने के लिए। हल्दी तो क्या ही बताऊं क्या हो गई है, बीरबल की खिचड़ी हो गई है। हो गए हैं आज के 7, 8, 9, 10, 15 दिन हो गए होंगे, लेकिन हल्दी सूखने का नाम नहीं ले रही है। इतनी गर्मी है कि आदमी सूख जा रहा है पर ये हल्दी नहीं सूख रही है। रोज़ रात में ऐसा मौसम ख़राब हो जाता है कि कहीं बारिश ना आ जाए, तो इस चक्कर में रोज़ शाम को इसको उठा के नीचे ले जाना पड़ता है। लेकिन फिर सुबह से इतनी तगड़ी धूप आ जाती है कि फिर से नीचे से ऊपर चढ़ाना पड़ता है। पर ये सूखना नहीं है, इसको पता नहीं कितने दिन और लगेंगे। मुझे नहीं पता था भैया हल्दी इतने दिन में सूखती है। थोड़ा सा तोड़ के देखती हूँ तो सूखी ही नहीं है। तो आज फिर से हम बनाने वाले हैं करेले की सब्ज़ी। जैसे कि हमने आपको बताया कि बहुत सारी सब्ज़ी आ गई थी। एक दिन तो करेला खा लिया है, पर करेला ख़त्म नहीं हो रहे हैं। मैंने कहा ख़त्म ही कर देते हैं, नहीं तो हो जाएंगे पैसे बर्बाद। तो आज भी हम ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाने वाले हैं। तो आज उसको नया स्टाइल में काट लिया है। सब्ज़ी का टेस्ट तो वैसे ही लगने वाला है। मैंने कहा क्यों ना नए स्टाइल से काट लिया जाए। तो जो हमारे पतिदेव जी हैं उन्होंने कहा कि आज मोटी मोटी पीस होनी चाहिए करेले। मैंने कहा ठीक है भैया, मोटी मोटी पीस बना लेंगे। तो इसको अच्छे से आज स्टाइल से काट लिया 4 पीस में, फैंसी डिजाइन में। हमने कहा खाने में और देखने में भी अच्छा लगेगा। इसको तेल में कर लेते हैं अच्छे से फ्राई। लेकिन मैं सही बताऊं, फ्राई करके सब्जी खाने का मज़ा ही अलग है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको मैंने हल्का हल्का उबाल लिया था नमक डाल के, और पानी निचोड़ के इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। भाई सच्ची बताऊँ ना, ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छी सब्ज़ी लगती है। मैंने कभी खाई नहीं थी, कल मैंने खाई थी। कल जो एक बार में पहली बार ही बनाया था मैंने, आज मैं दूसरी बार बना रही हूँ, तो बहुत अच्छी लगी थी। तो यहाँ ले लिया है प्याज, टमाटर, मिर्च और लहसुन। और इसके अलावा ज़्यादा मसाला इस्तेमाल हम नहीं करने वाले। इस्तेमाल करेंगे क्या, है ही नहीं। नॉर्मल से मसाले हमारे घर यही उपलब्ध हैं। तो इसको हम अपने भैया, जो कूटने वाली हमारी मशीन है यही है, मिक्सी नहीं है, इसी में कूट लेते हैं। क्योंकि मिक्सी का मसाला हमें बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि तेल में पकता भी नहीं है और उसका टेस्ट हमें अच्छा लगता भी नहीं है। तो बस ये नॉर्मल सा दरदरा सा इसको पीस लिया है। 2 टमाटर को अच्छे से काट लिया है, उसमें भी से आधा टमाटर बचा लिया है, क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा हो जा रहा था। ज़्यादा टमाटर डालते हैं तो सब्ज़ी हो जाती है
खट्टी, इसलिए टमाटर थोड़ा कम ही डालेंगे। और इसको तड़का लगा लेते हैं तेल में, लहसुन प्याज का तड़का। इसमें हल्की सी डालते हैं लाल मिर्च, सिर्फ स्वाद के लिए, ज़्यादा तीखापन ना आए। और उसमें डाल देते हैं टमाटर और नमक, जो भी तुम्हारे पास नॉर्मल मसाले हैं टेस्ट के लिए, वो सारे मसाले इसमें डाल दिए जाएं। और हल्दी, और डाल देते हैं इसको पकने के लिए पानी। जितने भी तुम्हें ग्रेवी चाहिए उतना पानी डाल देना भैया, बहुत अच्छी लगती है, आप ज़रूर ट्राई करना। मुझे पता नहीं था, मैंने तो पहली बार ट्राई करा, मुझे बहुत अच्छी लगी, मैंने कहा एक बार और खाते हैं। उस दिन हमने रोटी के साथ खाई थी, आज हम चावल के साथ खाने वाले हैं। तो चावल के लिए हमने आज बहुत ज़्यादा ग्रेवी बनाई है, तो आज की सब्ज़ी भी हमें बहुत अच्छी लगी। आप क्या ही बताऊँ, सच्ची में बहुत अच्छी, और आप ज़रूर 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 ट्राई करना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और दक्षु के पापा की ख्वाहिश नहीं, फरमाइश है कि कटहल की सब्ज़ी भी हमें इसी प्रकार तड़का लगा के खिलाई जाए। तो मैंने कहा ठीक है भैया, इस बार कटहल लाएंगे तो इसी प्रकार से पकाएंगे, ग्रेवी वाला कटहल। सही बताऊँ, ग्रेवी वाला कटहल मैंने कभी खाया नहीं है, यूट्यूब में बहुत ज़्यादा देखा है, और वो बताते भी हैं कि हम कंपनी जाते हैं तो वहाँ पे हमें ग्रेवी वाला कटहल मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। मैंने कहा कि इस बार टेंशन ना लो, हम भी आपको बना के खिलाएंगे। तो हमारी सब्ज़ी बन के तैयार है, बहुत ही ज़्यादा मस्त, आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है। तो चलो सब्जी अच्छी तो बन गई है यार, साइड में रखो। करेला दिखा के और खा के भी हम परेशान हो गए हैं। इस बार सच्ची बताऊं, करेला नहीं लाने वाली हूं, क्योंकि 2 दिन लगातार खा लिए हैं। अब थोड़ा रेस्ट करके करेला लाएंगे, लेकिन कड़वे तो नहीं लगे, लेकिन एक ही सब्जी जितनी भी अच्छी लगे, बार बार मज़ा तो नहीं आता है। अब चलते हैं भैया बाग में, क्योंकि इतनी गर्मी है कि जो हमारे सूखे साखे जो पौधे हैं जो लगाए हैं सब्जी के लिए, वो भी सूखे जा रहे हैं। तो उसमें थोड़ा पानी डाल के, ग्लूकोज डाल के उनको थोड़ा पावर दे आते हैं कि सुबह से शाम तक झेल सके गर्मी। क्योंकि हम जैसे आदमी तो सूख ही जाएंगे, वो पता नहीं इतने छोटे छोटे पौधे पता नहीं कैसे झेल लेते हैं। तो सबसे दुख भरी बात बताऊँ तो वहाँ पानी नहीं है। तो पानी भैया गाँव के अंदर से मंदिर में एक नल है, सरकारी नल, उसमें से भर लिया। ज़्यादा नहीं भरा भैया, थोड़ा दूर ले जाना पड़ता है, तो आधा बाल्टी मैंने पानी भर लिया और चल दिए अपने पौधों के पास, जो बेचारे दिन भर मेहनत करके धूप में खड़े रहते हैं। तो इनको थोड़ा पानी की ताकत दे देते हैं। तो यहाँ पे मुझे ही नहीं पता ये काय के बीज हैं, मैंने बस डाल दिए थे खीरे के, लौकी के और तुरई के। अब पता नहीं कौन सा बीज कौन सा था, भगवान जाने। तो पानी दे के हम घर आ गए थे और इतनी गर्मी लग गई कि हमारा पानी ख़त्म हो गया। तो हमने कहा भैया जो तरबूज लिया है उसमें से थोड़ा पानी अंदर डाल लेते हैं, सिंपल पानी पी पी के तो हम थक गए हैं। तरबूज मैंने पहली बार लिया है, लाइफ में पहली बार लिया है, क्योंकि हम घर के लेते थे तो खा लेते थे, और अभी हमने कहा भैया चलो इस बार हम ही ले लेते हैं। तो हमें तो ये भी नहीं पता था कितना गेहूं देते हैं, कितने गेहूं में तरबूज लेते हैं। तो भैया पड़ोसियों से कहा कि हमें तरबूज दिलवा दो, कहीं नहीं तो हमें तो कोई ठग भी ले जाएगा, तभी हमें पता नहीं चलेगा। तो जैसे ना तैसे उन्होंने हमें तरबूज दिलवा दिया। अच्छा था, टेस्ट भी अच्छा था। तो भैया बराबर के हिसाब से दिया, एक जितना लिया हमसे गेहूँ और उतना ही हमको दे दिया, मतलब पालेज तरबूज जितना वजन था। तो तरबूज बहुत अच्छा था। तरबूज खा के और हमें थोड़ा आज मिट्टी की, मतलब मिट्टी भी गांजनी है, क्योंकि कल का काम है ये, कल के लिए मैं मिट्टी की तैयारी कर देती हूँ, क्योंकि कल थोड़ा लिसाई सही करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा थक गए हैं और अभी चलते हैं नहाने के लिए। और आज का ब्लॉग भी यहीं पे समाप्त करते, मिलेंगे आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा, और एक लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे हमारा नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हमारे सादा मॉडल उच्च विचार वाले, घर गृहस्थी वाले, काम वाले और छोटे मोटे सब्जी के टेस्ट वाले खाना पीना हम आपको दिखा सकें। और ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि कहीं घूमने फिरने हम जाते नहीं हैं, जाते शौक बहुत है पर कोई ले जाता नहीं है। और ये हमारा शाम का खाना है, सुबह की सब्जी बची हुई थी, मतलब कि 2 लोग थे, सब्जी हो गई थी ज़्यादा, और शाम को बना लेते थे गरम गरम अंडे, क्योंकि गर्मी में गरम अंडे खाना तो नहीं था, पर दक्षु के पापा ने कहा भैया खा लेते हैं, तो यहाँ खा लेते हैं अंडे। और आप भी आ जाओ अंडे की सब्जी खाने के लिए, मज़ेदार। और आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं, तभी के लिए नमस्ते, राधे राधे।